हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एसएससी जीडी एंड यूपी प्लस के लिए जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है सौर मंडल से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। प्रश्न बढ़िया है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिया है पहला ए ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। तो राइट आंसर विल बी ए। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, केपलर ने या न्यूटन ने। तो जो ग्रहों की गति का नियम जो प्रतिपादित किया था वो किया था आपके केपलर साहब ने। किसने किया था बच्चों? केपलर ने। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। बढ़िया प्रश्न दिया है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 9, 8, 7, 10। तो आपका राइट आंसर विल बी 8 यानी 8। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है। यानी सूर्य से जो ग्रहों की दूरी बढ़ती है वो क्रम बताना है आपको। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र या बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो राइट आंसर विल बी डी। आपको ध्यान रखना हमेशा अगर ऑप्शन मिलता है तो आपके यहाँ पे पृथ्वी तीसरे नंबर पर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पृथ्वी तीसरे। तो आपके ऑप्शन दोनों में दिख रही है, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। तो आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ध्यान हमेशा रखना पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, सबसे चमकीला ग्रह है पृथ्वी, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। यानी सबसे चमकीला है वो कौन सा ग्रह है। तो वो है आपका शुक्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं भोर का तारा किसे कहते हैं, तो भोर का तारा भी शुक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस या जुपिटर। तो सबसे जो दूर ग्रह है वो कौन सा है? वो है आपका नेपच्यून। क्या है बच्चों? नेपच्यून। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे गर्म गर्म ग्रह है पृथ्वी, मंगल, शनि या बुध। बताइए। तो सबसे गर्म ग्रह है वो है आपका बुध। पृथ्वी, मंगल, शनि या बुध में से तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा बुध। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग, ठीक है, सूर्य के धरातल का पूछा हुआ है। 3000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 7000 डिग्री सेल्सियस। तो 8वां क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए सी यानी 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, हीलियम एवं ऑक्सीजन, हीलियम एवं नाइट्रोजन, हीलियम एवं हाइड्रोजन। प्रश्न बढ़िया है। प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस। तो आपको ऑप्शन लगा देना चाहिए डी वाले पर, हीलियम और हाइड्रोजन पर। ठीक है बच्चों, हीलियम और हाइड्रोजन इसका मिक्सड है, सूर्य के संगठन में आता है। प्रश्न नंबर 10 है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये पेपर में पूछा जाता है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन कौन से हैं। बुध एवं मंगल, मंगल एवं शुक्र, मंगल एवं वरुण या बुध एवं शुक्र। तो बढ़िया प्रश्न है,
तो ये पेपर में आने की संभावना बढ़ जाती है कि ऐसा ग्रह बताइए जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो राइट आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली, बुध और शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट या 8 सेकंड? तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि मिनट की बात कह रहा है या सेकंड की बात कह रहा है, समझ रहे हो? 8 मिनट या 8 सेकंड? तो आपको ध्यान रखना है 8 मिनट, ऑप्शन हो जाएगा पहला ही, ठीक है? आप कहीं 8 सेकंड दिया तो सेकंड में टिक लगा के चले जाओ, ऐसा मत करना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह है कोरोना, चंद्रमा, जेना, कार्ला। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पृथ्वी का उपग्रह, वैसे आप सभी लोग जानते होंगे, वो है आपका ऑप्शन बी, चंद्रमा। अभी चंद्रमा पे सैटेलाइट हमारा गया था, वो कौन सा गया था? उत्तर कमेंट कर दीजिए, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? बहुत बढ़िया। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर? पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा। प्रश्न नंबर 13, इसका आंसर दीजिए। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो वो है अपना ऑप्शन हो जाएगा डी, चंद्रमा पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है शुक्र, शनि, बृहस्पति या पृथ्वी? तो सबसे बड़ा ग्रह है अपना बृहस्पति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? प्रश्न नंबर 15 है, बुध पर पाया जाता है, मंगल पर पाया जाता है, बृहस्पति या शनि पर? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी मंगल पर पाया जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त, ध्यान रखना हमेशा। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, बढ़िया प्रश्न है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को, पृथ्वी को, शुक्र को या यूरेनस को? ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है? नीला ग्रह, तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? पृथ्वी से, सॉरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 236 मिलियन किलोमीटर, 256 मिलियन किलोमीटर? प्रश्न बढ़िया, ध्यान रखना। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो कितनी है? वो है आपकी 149 मिलियन किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? पृथ्वी पर दिन और रात की समान अवधि कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर या ध्रुवों पर? ध्यान रखना, पूछ क्या रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि वो भी समान, वो होती है आपकी भूमध्य रेखा पर, ठीक है। कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? बढ़िया प्रश्न है, ये आपको खुद सोच के कमेंट करो आंसर को। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। ध्यान से सुनना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति। तो इन पे हमें ध्यान ना देना, तो ऑप्शन पहले पे चले जाना। पृथ्वी का अपने अक्ष का या अक्ष पर घूर्णन करना, यानी गति करना, ठीक है। इसके कारण दिन और रात का होना संभव होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको तो वेरी वेरी आईएमपी कर लो, इसको आईएमपी यानी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति है ना, वो कैसी है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर,
उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो बताइए, तो पृथ्वी की अपनी जो कक्षा में गति है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर प्रश्न ऐसे नहीं आता तो ऐसे आता है कि पृथ्वी का जो ढलान है वो कैसा है, तो भी आप बताओगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान है। हमारी जितनी भी नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 21वां प्रश्न क्या कहता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है। अधिकतम दूरी जब होती है यानी पृथ्वी से, यानी सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी हो जाती है, 4 जुलाई को होती है, 30 जनवरी को, 22 जनवरी को, या 23 सितंबर को, सॉरी 22 दिसंबर या 23 सितंबर को। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ए फॉर अमेरिका यानी 4 जुलाई। प्रश्न नंबर 22, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी अप उपसौर, वहां पे क्या था अपसौर, यहाँ पे उपसौर, तो वो कब होती है, 14 जुलाई को, 30 जनवरी, 3 जनवरी या 23 सितंबर। तो आपको आंसर लगाना चाहिए 3 जनवरी, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 23वां है, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होती है। दिन और रात किस तारीख को बराबर होती हैं, 21 मार्च को, 23 दिसंबर, 22 सितंबर, ए एवं सी दोनों। बढ़िया प्रश्न है। हाँ, मतलब क्या कह रहा है, दिन में समझो दोबारा, किस तिथि को दिन और रात बराबर होती है, बराबर की बात कर रहा है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा, डी, यानी ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। 21 मार्च को भी होता है और 21 मार्च को और 22 सितंबर को, ध्यान रखना। प्रश्न है 24, चंद्र ग्रहण का कारण है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा तो क्या होगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी, तो समझ लेना चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण जब होगा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा का आ जाना होगा, तो वहां पे हो जाएगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये दोनों, कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।